हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो विद प्रश्नावली 6 थी उसका क्वेश्चन नंबर 18 अपन सोल्व करेंगे। और उसमें आपको दिया गया है कि अंतराल -1, 2 और कैसा अंतराल है, ये क्लोज इंटरवल है, संवर्त अंतराल में फलन f(x) और वो आपके पास mod x प्लस mod x - 1 के संतत होने का परीक्षण आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अच्छे से समझना है। तो यहां से देखो, दिया गया फलन f(x) और वो है आपके पास में mod x प्लस mod x - 1। ठीक, यहां पे देखो, इस दिए गए फंक्शन को अगर मैं मापांक से फ्री करता हूं तो यहां पे देखो ब्रेकिंग पॉइंट अपन याद करेंगे। तो ब्रेकिंग पॉइंट मॉड के अंदर जो वेरिएबल है उसको 0 के इक्वल करोगे तो x = 0, दूसरा x - 1 = 0 तो x = 1, यानी कि x = 0 और x = 1 पे ये जो फंक्शन है वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये 0 और ये हो गया 1। तो यहाँ पे देखो x यहाँ पे क्या होगा, <0 होगा। यहाँ x 0 से बड़ा 1 से छोटा होगा और यहाँ क्या होगा, x > 1 होगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन बनाएंगे अपन x <0 के लिए। तो जब x 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, माइनस रहेगी। अब ये 0 से छोटा है तो इससे 1 से भी छोटा होगा, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं यहाँ पे x से 0 से छोटा है तो -1 रखूँ तो ये आएगा mod -1 प्लस mod -1 तो आएगा mod -1 प्लस mod -2। तो दोनों ही क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, -x माइनस x - 1 और ये होगा माइनस का x प्लस का 1 और ये आ गया 1 माइनस का 2x। तो इसके लिए फंक्शन आ गया 1 माइनस का 2x जब x > 0 लेस देन 1 है, यानी कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। तो 0 से बड़ा है इसका मतलब ये तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और 1 से छोटा है इसका मतलब ये क्या रहेगा, नेगेटिव। या फिर आप कोई भी वैल्यू रख के देख कर चेक कर सकते हो। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू रखूँ 1/2 तो आएगा mod 1/2 प्लस mod 1/2 माइनस का 1 तो ये आएगा mod 1/2 प्लस माइनस का 1/2। तो ये तो रहेगा पॉजिटिव और ये रहेगा नेगेटिव। तो फिर यहाँ देखो, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा आपके पास में x माइनस x - 1 और ये आएगा x माइनस x प्लस का 1 माइनस x माइनस का x प्लस का x हो गया कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 1। फिर आपके पास में x > 1। तो जब x 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा है, यहाँ पे 1 से बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। 1 से बड़ा यानी अगर आप 2 रखोगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा 2 माइनस 1, तो दोनों क्या है, पॉजिटिव। तो फिर क्या होगा, x प्लस x - 1 और ये आएगा आपके पास में 2x - 1। तो फंक्शन आ गया इसके लिए आपके पास में 2x - 1। जी आ गया अपने पास में, जो मोड फंक्शन था मोड को अपन ने फ्री कर दिया और ये फंक्शन आ गया अपने पास में। ठीक, अब यहाँ पे देखो अपन ने पढ़ा था, इसको हटा देते हैं। अपन ने यहाँ पे देखा था कि जब क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल AB होता है, यानी कि अगर आपके पास में कोई संवर्त अंतराल AB है, क्या है, संवर्त अंतराल है, और संवर्त अंतराल AB में कोई फलन संतत कब कहलाएगा, तो उसमें कंडीशन थी यदि FA क्या होगा, FA + 0, दूसरा था FB होगा FB - 0, और तीसरा था कि जो विवर्त अंतराल है, विवर्त अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, संतत हो, कि प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। तो जो दिया गया फलन होगा वो इस
क्लोज इंटरवल ए बी में क्या होगा, संतत होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये कोई रियल लाइन है, नंबर संख्या है और क्लोज इंटरवल है, तो ये इंक्लूड होगा ए और ये भी इंक्लूड होगा बी। बिंदु ए पे तो क्या ज्ञात करनी है अपने को, एफ ए, और एफ ए पे क्या, क्योंकि ए से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी ए और ए को इंक्लूड करेंगे और एक से बाहर नहीं जाएगा तो क्या आएगा, ए प्लस 0 आएगा। दूसरा, बी से बाहर नहीं जाएगा तो फिर क्या आएगा, बी माइनस 0 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखो अपने को किन किन पॉइंटों पे चेक करना है उसको अपन देखते हैं। यहाँ पे आपके पास में क्लोज इंटरवल दिया गया है -1, 2। तो यहाँ पे देखो -1 और 2 पे अपन चेक कर सकते हैं। जो दिक्कत आएगी वो इस इंटरवल में आएंगे, यानी इन ब्रेकिंग पॉइंट पे आएगी 0 और 1 पे। तो यहाँ पे या तो आप 0 और 1 पे चेक करके बता सकते हो, अगर इन पॉइंट पे जो दिया गया फंक्शन होगा वो संतत होगा तो फिर इस क्लोज इंटरवल में भी क्या होगा, वो फलन संतत होगा। फिर भी मैं आपको पूरा का पूरा सोल्व करके बता रहा हूं, वैसे अगर आप करना चाहते हो तो इन पे चेक करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां से देखो कि यदि यहां ये लिख दूं कि अंतराल -1, 2 में फलन संतत होगा, कब होगा, यदि f-1 इज इक्वल टू f-1 प्लस 0, कोमा f2 इज इक्वल टू f2 माइनस 0, और इन बिंदुओं के मध्य में जो पॉइंट होगा तथा x इज इक्वल टू 0 और 1 पर 0 तथा x इज इक्वल टू 1 पर संतत हो, तो जो दिया गया फंक्शन होगा वो इस इंटरवल में क्या हो जाएगा, संतत होगा। यहां से चेक करते हैं अपन -1 पे, तो f-1 यानी कि x क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आपके पास में -1 है ना, 0 से छोटा ही होगा तो फंक्शन x लेस देन 0, तो उसके लिए फंक्शन है 1 माइनस 2x। तो यहाँ आएगा 1 माइनस 2 इंटू में माइनस का 1, सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा 1 माइनस 2 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, तो आएगा प्लस का 2, वैल्यू आएगी आपके पास में 3, और ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर आपको ज्ञात करना है f1 -1 प्लस 0 और -1 प्लस 0 के लिए फंक्शन। तो इसके लिए देखो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये होगा f-1 प्लस का h। तो यहाँ पे देखो -1 प्लस 0 हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, 0 से छोटा ही होगा, तो 0 से छोटे के लिए फंक्शन क्या आपके पास में 1 माइनस 2x है। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2, x की जगह क्या रख दूं, -1 प्लस h। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आएगा 1 माइनस प्लस का 2 और माइनस का 2h। h टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 3। इसका मतलब ये हो गया कि f-1 प्लस 0 की वैल्यू क्या आ गई 3, और ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। इसलिए f-1 इज इक्वल टू f-1 प्लस 0, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है यहां तक। उसके बाद में देखो आपको चेक करना है f2 पे, तो f2 और f2 के लिए फंक्शन क्या होगा आपके पास में, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन 1, यानी कि जब ये 1 से बड़ा होगा
इसका मतलब ये दो के लिए भी होगा, फंक्शन 2 के लिए भी होगा ना, x से बड़ा है तो फंक्शन क्या आएगा आपके पास में 2x - 1 होगा। तो ये आएगा आपके पास में f, ये आएगा 2 इंटू में 2 - 1 और ये आ गया 4 - 1 इज इक्वल टू 3। फिर आप चेक करोगे f 2 माइनस का 0, क्या चेक करोगे f 2 - 0 और इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो जो -1 है, जो -1 है तो -1 पे अपन क्या ज्ञात करेंगे, दाईं सीमा ज्ञात करेंगे और 2 पे क्या ज्ञात करेंगे अपन, बाईं सीमा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाएगा f 2 - h और 2 - h यानी कि 1 से बड़ा लेकिन 2 से तो छोटा ही होगा, तो फंक्शन क्या आएगा 2x - 1। तो जहां x है वहां क्या रखोगे आप, 2 - h रखोगे, तो ये आएगा 2, x की जगह रखोगे 2 - h और माइनस का 1। सोल्व करोगे इसे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आएगा 4 माइनस का 2h माइनस का 1। सोल्व करोगे इसे आगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 - 1 ये हो गया 3 माइनस का 2h, h टेंड्स टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3, यानी कि आपके पास में आ गया f 2 - 0 इज इक्वल टू 3। ये हो गए समीकरण नंबर 3 और ये हो गए समीकरण नंबर 4। इसलिए f2 इज इक्वल टू f 2 - 0, चूंकि समीकरण 3 तथा 4 से। ठीक है, अब यहां देखो, यहां तक तो अपना आंसर आ गया कि fa इज इक्वल टू fa + 0 और fb इज इक्वल टू fb - 0। तीसरा था अपने पास में कि विवर्त अंतराल में क्या हो, ये फलन संतत हो। तो विवर्त अंतराल यानी आपको x और 1 के लिए भी चेक करना होगा। ठीक है ना, तो फिर यहां से देखो x इज इक्वल टू 0 पर, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान, तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का मान क्या होगा आपके पास में f0। तो x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पे फलन की वैल्यू क्या आपके पास में 1 है। तो ये आ गई समीकरण नंबर 5। फिर x इज इक्वल टू 0 पर फलन की बाईं सीमा, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में f 0 पे याद कर रहे हो तो 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h। तो 0 - h यानी कि बाईं सीमा x इज इक्वल टू 0 पे बाईं सीमा यानी x लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए फंक्शन है आपके पास में ये, तो जहां जहां x है वहां क्या रखोगे 0 - h रखोगे। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आएगा 1 - 2, x की जगह रखोगे आप 0 - h। सोल्व करोगे तो आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा 1 - 2 इंटू 0 0 प्लस का 2h। h टेंड्स टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास में 1 आएगी, यानी कि आपके पास में आ गया f 0 - 0 इज इक्वल टू हो गया 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 6। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां कर रहा हूं मैं x इज इक्वल टू 0 पर फलन की दाईं सीमा, तो वो क्या होगा f 0 + 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा f 0 + h। तो 0 + h यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे फलन की दाईं सीमा के लिए फंक्शन क्या आपके पास में x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू आपके पास में 1 है। तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि f 0 + 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई
1, और ये हो गया समीकरण नंबर 7। ठीक है ना, 5, 6 और 7। अतः F0 इज इक्वल टू F0 माइनस 0 इज इक्वल टू F0 प्लस 0, और वो क्या होगा 1 होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पर क्या है, संतत है। ठीक है, यहां तक अपन ने चेक कर लिया। अब आगे चेक करेंगे अपन x इज इक्वल टू 1 पे। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखो x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो यहां से इसको हटा देते हैं और x इज इक्वल टू 1 पे अपन डिस्कस करते हैं। तो यहां देखो x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान, तो f1 और f1 के लिए यानी कि फंक्शन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन आपके पास में 2x माइनस 1, जहां x है वहां क्या रखोगे आप 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, यह आएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आपके पास में आ गया f1 इज इक्वल टू 1, और ये हो गई समीकरण नंबर 8। ये हो गई समीकरण नंबर 8। फिर x इज इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा, तो वो क्या होगा f1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा f1 माइनस h। x इज इक्वल टू 1 पर फलन की बाईं सीमा ज्ञात करें, तो x लेस देन 1, और उसके लिए फंक्शन की वैल्यू, बाईं सीमा की फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहां कर सकते हैं अपन 1। तो ये हो जाएगा आपके पास में f1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, और ये हो गई समीकरण नंबर 9। फिर अपन को चेक करना है x इज इक्वल टू 1 पर फलन की दाईं सीमा, तो वो होगा आपके पास में f1 पे चेक कर रहे हो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा f1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। 1 पे फलन की दाईं सीमा, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन क्या आपके पास में 2x माइनस 1, जहां x है वहां क्या रखोगे 1 प्लस h रखोगे, तो आएगा 2 1 प्लस h माइनस 1, सोल्व करोगे इसे तो यह आएगा लिमिट, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 प्लस 2h माइनस 1, सोल्व करोगे तो यह आएगा लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस 1 हो गया 1 प्लस 2h, h टेंस टू 0 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, यानी कि आपके पास में आ गया f1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और ये आ गया समीकरण नंबर 10। ठीक है, इसलिए f1 इज इक्वल टू f1 माइनस 0 इज इक्वल टू f1 प्लस 0, अतः इसलिए x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत है। तो 0 1 पे चेक कर लिया, f माइनस 1 पे और f यानी f माइनस 1 पे फलन की दाईं सीमा और f2 पे फलन की बाईं सीमा और विवर्त अंतराल पे अपन ने चेक कर लिया, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन अंतराल -1, 2 में संतत है। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 18 और शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो लगभग आपका जो बेस था, जो बेस मैंने बताया था कंटिन्यूटी का, वो क्लियर हो जाता है। यहाँ पे मैंने इसीलिए मैंने -1 पे फलन की दाईं सीमा और 2 पे फलन की बाईं सीमा और विवर्त अंतराल में मैंने चेक करके आपको बताया। अन्यथा आप 0 और 1 पे ही दिक्कत हो रही थी, तो 0 और 1 पे आप चेक करके भी उसको बता सकते थे कि दिया गया फंक्शन क्या है, संतत है या नहीं है। अगर यहाँ पे 0 या 1 पे आपने चेक किया, मान लिया कि 0 पे आपका संतत आ गया और 1 पे जब आपने चेक किया तो 1 पे संतत नहीं आया,
तो जो दिया गया फलन है वो इस क्लोज इंटरवल में क्या नहीं होता, संतत नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और भी आसानी से समझ में आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।